दिन कुछ ना कुछ नया खाने का मन करता है, तो आज बनाते हैं। चलिए, सूजी की कचौड़ी, भरवा सूजी की कचौड़ी। तो देखेंगे आज इनको कैसे बनाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। इनका टेस्ट एक बार खा लें तो भूल नहीं पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 मैंने प्याज ले लिए, प्याज को छील लिया। छील के इनको बारीक बारीक करके मैंने काट के तैयार कर लिया। लगभग 2-3 प्याज थे ये, तो इनको बारीक बारीक काट लिया। आप देख पा रहे हैं इस तरह से। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें थोड़ा जीरा डाल दिया, 1 पिंच हींग डाल दी और थोड़ा सा डाल दिया मैंने सूखा धनिया। सूखा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको ज़रूर डालिएगा। और अच्छे से इन तीनों चीज़ों को हम भून लेते हैं। और डालेंगे हम लहसुन बारीक कटा हुआ। इसका एक लहसुनी टेस्ट आ जाता है इसमें, और ठंड के लिए अच्छी भी रहती हैं और पाचन क्रिया में भी मदद करती हैं ये। तो अब डाल देंगे हम अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। दरदरी कटी हुई है, पेस्ट तो नहीं कहेंगे, चॉपर से मैंने चॉप कर ली थी। तो इनको अच्छे से भून लेते हैं सभी को। और भूनने के बाद डाल देते हैं हमने जो प्याज डाला ग्रेट करके रखा था, उसको डाल देते हैं। और प्याज को हम अच्छे से सभी के साथ इनको बिल्कुल भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए प्याज हमारा लगभग भुन गया है। अब यहीं पे डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। नमक डाल के हम और चला लेते हैं इसको। बस इसको भूनते टाइम बस प्याज का ध्यान रखेंगे ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए फिर से हम चला लेते हैं, चलाते हुए कढ़ाई में लग ना जाए, इसलिए इसको चलाते हुए अच्छे से भूनते हैं। भूनने के बाद हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला डाल के भी हम थोड़ा चला लेते हैं इसको। और देखिए हमारा मिक्सचर, और एक डालेंगे हम इसमें और टेस्ट के लिए थोड़ा सा चाट मसाला, लगभग आधी चम्मच के करीब डाला है हमने। तो अच्छे से इसको चला लेते हैं। और देखिए लगभग हमारा प्याज भुन गया है। अब डाल देते हैं हमने आलू 6-7 आलू लिए थे, छोटे छोटे आलू हैं, तो उनको मैंने हाथ से ही तोड़ लिया था बारीक करके। अब इसको मैंने डाल दिया। अब इन्हीं सबको हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर हम आलू को भी इनके साथ भून लेते हैं, जिसमें आलू में टेस्ट आ जाए। अच्छे से चलाते हुए इसको भून लेंगे। अब यहाँ पे डाल देते हैं हम हरी धनिया। हरी धनिया तो बिल्कुल ही बनता है, टेस्ट भी अच्छा करता है। और आ भी रहा है इस समय, तो हरे धनिया के बिना तो कोई रेसिपी बनती ही नहीं है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर एकदम बिल्कुल तैयार है भरने के लिए कचौड़ियों में। तो अब हम ले लेते हैं दूसरी कढ़ाई। उसमें थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया, थोड़ा सा अजवाइन डाल दी, और थोड़ी सी हम डालेंगे हींग, और इनको भून देते हैं। ऑयल को आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए अब डाल देते हैं हम 1-1.5 गिलास पानी, या आप अपने कटोरी से भी ले सकते हैं जिससे आप सूजी नापेंगे। अब डाल देते हैं इसमें मिर्च थोड़ी सी। मिर्च के बाद इसको हम बॉयल होने देते हैं पानी को। यहाँ डाल देंगे नमक। टेस्ट के कारण नमक ध्यान रखेंगे, हमने मिक्सचर में भी डाला है भरने के लिए जो बनाया था, तो उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे। तो इसको उबाल आने तक अब हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे, उबाल आ चुका है। अब मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, इसको हम डाल देते हैं। 1 कटोरी में लगभग पानी जो था मेरा 1.5 कटोरी पानी था, तो आप रेशो का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अब चलाते हुए हम इसको चलाते जाएंगे, और गैस को हम हल्की रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए हमारा ये गाढ़ा होता जाएगा जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, गैस को कर देते हैं बंद, और इसको चलाते हुए बिल्कुल हम गाढ़ा कर लेते हैं। सूजी हमारी एकदम फूल जाएगी, और ये बिल्कुल गाढ़ी आटे की तरह हो जाएगी। देखिए आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये गाढ़ी हो गई है।
तो अब इसको हम देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब इसको हमने गैस के नीचे हम उतार लेंगे। देखिए उतार लिया है और अच्छे से हम थोड़ी देर इसको चलाएंगे। चला लिया है। अब जल्दी ठंडा हो जाए इसलिए हम इसको दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। सभी सूजी को मैंने दूसरे बर्तन में ले लिया है। अब इसे गरम है। अब इसमें यहीं पे हम डालेंगे धनिया की पत्तियाँ। इसमें भी बहुत टेस्ट आता है और ऊपर से देखने में भी अच्छी लगती हैं। और डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल, जिससे ये हाथों पे हमारे चिपके ना। तो देखिए इनको धनिया के पत्ता को हम डाल देते हैं। थोड़ा सा हाथ देखिए गरम है सूजी, तो इसको तो हल्का सा हम पत्तियां डाली हैं ना हमने, इसलिए थोड़ा सा हम कर देते हैं। फिर रेस्ट के लिए छोड़ेंगे इसे 10 मिनट और फिर हम कचौड़ियाँ इसकी बनाएंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। तो आटे को हम रगड़ कर बिल्कुल आटे की तरह हो गया ना, पूड़ियों का जैसे आटा है बिल्कुल हो गया। तो अब हम थोड़ा सा रगड़ते हुए इसको अच्छे से 2 पार्टों में बांट लेते हैं। अब दूसरा पार्ट लेंगे, इसको भी अच्छे से हम रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद हम इसको एक लोई का रूप दे देंगे। लोई बना देंगे खूब बड़ी सी। बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा हम चकला पर ऑयल डालेंगे और अच्छे से बेलन पे थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इसको खूब बड़ी पूड़ी हम बना लेते हैं। देखिए बड़ी पूड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे, यही मोटाई रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। तो अब लेंगे हम एक कटोरी बड़ी सी, जितनी बड़ी आपको बनानी है उसी हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैंने ये कटोरी ले ली, उससे मैंने कट लगा दिए। इस कट लगाने का रीज़न, हम हाथ से भी बना सकते थे, लेकिन कट इसलिए लगाया क्योंकि ये एक साइज में बन जाएंगी, साइज इनका छोटा बड़ा नहीं होगा। अब ले लेते हैं मिक्सचर। इनको मिक्सचर को रख लेते हैं सभी के ऊपर। मिक्सचर हमने रख लिया है। अब हम एक एक को उठाएंगे और इसको हल्के हाथ से हम इसको बंद कर देंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से हमें बंद करनी है, मिक्सचर को संभालते हुए और अच्छे से बंद कर देनी है। देखिए अच्छे से बंद हो गई है। अब इसको थोड़ा सा हाथों के साथ से हम शेफ को ठीक कर लेते हैं। शेफ ठीक हो गई है हमारी। इसी तरह से हमें बेलना नहीं है इन कचौड़ियों को, बस यही ऐसे ही हमको इनको तलना है। तो इसी तरह से हम जो बाकी हमारी कचौड़ियाँ हैं उनको हम तैयार कर लेते हैं। दूसरी भी मैं तैयार करके देखिए बताती हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है, इसको बंद कैसे करें। तो देखिए इस तरह से बंद करना है। ये इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को बंद कर लेते हैं। तो बंद हो गई हैं मेरी सारी कचौड़ियाँ, बन के रेडी हो गई हैं। तो अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में अब डाल देते हैं एक एक करके हम सभी कचौड़ियों को। जितनी हमारी कढ़ाई में आ जाएं उतनी कचौड़ियों को हम एक बार में डाल देते हैं। तो अब सेकने देते हैं इनको 5 मिनट के लिए, फिर इनको हम पलटेंगे। तो यहाँ पे मैं याद दिला दूँ, अगर फ्रेंड मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी, अगर नई रेसिपी आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई रेसिपी देखने को मिलती रहे। तो देखिए मैंने कचौड़ियों को पलट दिया है, कितनी अच्छी से ब्राउन होकर ये एक तरफ सिक गई हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट कचौड़ी मेरी बनके तैयार हो गई हैं और देखने में भी एकदम मन ललचा रहा है ना। तो इनको हम सभी को अब निकाल देते हैं। इसी तरह से हम बाकी कचौड़ियों को सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये कचौड़ियाँ मेरी सिक के सभी तैयार हो गई हैं। अब इनको कर लेते हैं हम खाने के लिए सर्व। आप किसी भी चटनी के साथ या किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। वैसे तो ये सॉस के साथ भी अच्छी लगती हैं। तो आप किसी के भी साथ आइए, मेहमान आ जाएं, झटपट 15-20 मिनट में एकदम ये सूजी